नमस्कार। ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 172 साल बाद दुर्लभ महासंयोग 16 मई 2022 चंद्र ग्रहण, 4 राशियां होगी मालामाल। जी हाँ, 16 मई को वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी ज्योतिषीय घटनाएं घटित होंगी और एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो पूरे 172 साल के बाद बन रहा है, और वह है गुरु और शुक्र की युति, मंगल शनि की युति और सूर्य बुध की युति। ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है इस चंद्र ग्रहण पर, जो 4 राशियों को मालामाल करने वाला होगा। इस दौरान बुध ग्रह वक्री रहेंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। धन के कारक शुक्र और गुरु दोनों एक साथ रहेंगे और पराक्रम, साहस और परिश्रम के कारक मंगल और शनि भी एक साथ रहेंगे और आप पर धन की वर्षा करेंगे। ये चंद्र ग्रहण सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये प्रातःकाल 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 तक चलेगा। वैसे तो सभी राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनको इस चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। ये राशियां धन से मालामाल होने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण काल, सूतक काल, भारत के किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा और ग्रहण के समय किन किन सावधानियों का पालन करना होगा, और फिर चर्चा करेंगे उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जो इस ग्रहण के बाद मालामाल होने वाली हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषी महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करेगा। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग भी बनेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। भले ही चंद्रग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर धन प्राप्त होगा, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्रग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। ये चंद्रग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा, और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा, लेकिन विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य न करें। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस दौरान भोजन न बनाएं, और अगर बन चुका है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। सूतक काल में देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान जागते रहें और नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर से बाहर ना निकलें, और बहुत ज़रूरी हो तो
तुलसी के पत्ते अपने पास रख कर के तब घर के बाहर निकलें और ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना है। तेज धार नुकीली वस्तुओं, कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इस सब का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और बाल और नाखून भी ना काटें। ग्रहण के दौरान भोजन न करें, जल ग्रहण न करें, और अगर ज़रूरी हो तो वही भोजन या वही जल ग्रहण करें जिनमें तुलसी के पत्ते पहले से पड़े हुए हैं, तो इससे गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर से बाहर ना निकलें और ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके दान जरूर करें। धन धान्य की वृद्धि के लिए चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान का दान करें, नौकरी में बाधा दूर होगी। शिव मंदिर में जाकर सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान प्राप्ति के लिए दूध, खिलौने और वस्त्र का दान करें। अब बात करते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जो इस ग्रहण के दौरान मालामाल होने वाली हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा का गोचर होगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। गज केसरी राजयोग धन का योग होता है और प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। धन के कारक होते हैं शुक्र और धन के कारक होते हैं देवगुरु, और इन दोनों का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और इनकी दृष्टियां कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ रही हैं, जहां से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। धन का लाभ होगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है, विवाह हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है और मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। गुरु और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि धन के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, और जब ये दोनों ही ग्रह एक साथ लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो फिर बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति धन के भाव के स्वामी भी हैं, तो न केवल धन प्राप्त होगा बल्कि आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। इस गोचर काल में बहुत अधिक धन का संचय भी होगा। और शनि और मंगल का जो गोचर है वो चौथे भाव में है, सुख भाव में, जहाँ से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। और शनि वाहन के कारक होते हैं और मंगल भूमि, भवन के कारक होते हैं। तो आप इस गोचर काल में 4 व्हीलर खरीद सकते हैं चंद्रग्रहण के पश्चात, या फिर कोई मकान खरीद सकते हैं, या कोई प्लाट खरीद सकते हैं, या आपने कोई फ्लैट पसंद कर रखा है तो उसकी बुकिंग कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण गोचर यहाँ पर केतु का है, जो कि शुक्र की राशि में है, और केतु क्या करेंगे, आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। केतु का गोचर 12वें भाव में है और 12वां भाव मोक्ष का होता है, तो केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, ये सब, संतान की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति। चूँकि नौकरी के भाव में राहु का गोचर है और छठे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी मिलने के भी योग बनते हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो आपको धन का लाभ होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में है और सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, और चंद्रमा आपका मन है, मन आपका प्रकाशित होगा तो मन में सकारात्मक विचार आएंगे और धन कमाने की दृष्टि से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वह है वृषभ राशि। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है। यहाँ पर शुक्र का गोचर मीन राशि में हो रहा है और शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो उच्च के शुक्र आपको बहुत अधिक धन का लाभ कराएंगे। शुक्र के साथ देवगुरु भी हैं और देवगुरु भी आपको
धन का लाभ कराएंगे। खास करके वो जातक जो कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या जो जातक फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या जो लोग स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, या ऐसे लोग जो कि महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का कार्य करते हैं, कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, इन सब जातकों को बहुत अधिक मात्रा में धन का लाभ दिलाने वाले हैं शुक्र और देवगुरु। चंद्रमा का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव से आपके विवाह और दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, आपका विवाह हो सकता है, और साथ ही साथ अगर आपके पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या थी वह भी दूर हो सकती है। धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत ही बेहतर है और प्रचुर मात्रा में आपको धन का लाभ होने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है और स्वयं शनि इस गोचर काल में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव तो ऐसे ग्रह हैं कि जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करते हैं, झोली भर देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। तो शनिदेव आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति कराएंगे। साथ ही साथ देवगुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। देवगुरु और शनि दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, जहां से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। और गुरु और शनि ये दोनों मिलकर के आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करा देंगे। साथ ही साथ धन के कारक शुक्र हैं, और शुक्र जो है वो पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंडली के। तो शुक्र आपके कार्यों में परफेक्शन लाएंगे, और आप कला के क्षेत्रों से जैसे कि संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, एक्टिंग, लेखन, वादन, गायन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों से आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी धन के नए नए मार्ग बनेंगे, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, नौकरी में है तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। क्योंकि धन के जो कारक हैं शुक्र और देवगुरु, ये दोनों ही धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी भी हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। तो चंद्रग्रहण के पश्चात शुक्र और देवगुरु ये दोनों ही ग्रह मिल करके आपको महाधनी बना देंगे। प्रचुर मात्रा में आप धन का संचय करेंगे। अचानक से कहीं से आपको मोटा पैसा मिल सकता है, शेयर से, लॉटरी से, या फिर कोई ऐसा रुका हुआ पैसा जो आपको बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, या आपने किसी को कर्ज दिया था, या मार्केटिंग के क्षेत्र से, या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, इन सब क्षेत्रों से आपको बहुत अधिक धन का लाभ होने वाला है। कुंभ राशि शनिदेव की राशि मानी जाती है, और अगर आप रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आपका कोई पेट्रोल पंप है, या डीजल, माइंस, मिनरल्स, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिये का काम आप करते हैं, या आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो भी जातक हैं उनको इस चंद्र ग्रहण के पश्चात बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है, और भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से भी आप धन का लाभ करेंगे। और शनि चूँकि आपके लग्न के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, आपकी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो शनि के प्रभाव से
आपको बहुत अधिक धन का लाभ होगा, क्योंकि शनि जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, और शुक्र और गुरु जब दोनों धन के भाव में बैठे हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो फिर धन तो आएगा ही आएगा, धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण के पश्चात 4 राशियों के जातकों की किस्मत खुलने वाली है, धन का लाभ होने वाला है। बस आप शुरू में बताए गए उपायों को जरूर करें ताकि आपको चंद्र ग्रहण का पूरा लाभ मिल सके। नमस्कार।